दोस्तों, वृद्धावस्था में ना आदमी का जैसे जैसे वृद्ध होता जाता है वैसी अवस्था बढ़ती जाती है। उसके उसके अंदर जो है कृतज्ञता का भाव जागता है, क्योंकि अनुभवशील हो जाता है व्यक्ति से। वो अनुभवशील होने के बाद धीरे धीरे समझने लगता है सब। इसीलिए उस पर एक छोटी सी प्रस्तुति। जब मनुष्य वृद्धावस्था की ओर बढ़ने लगता है तो उसका जीवन, जो बुढ़ापा का जीवन होता है ना सर, वो बहुत सच्ची अवस्था होती है वहाँ पर, क्योंकि वो अनुभव से भरा रहता है। उसमें अनुभव से भरा रहता है और उस समय उसको उसकी इच्छाएं भी समाप्त हो जाती हैं। सब इच्छाएं, कुछ नहीं, जो जीवन में किया वही किया। जीवन में इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं और जीवन में एक उपहार हमको मिलता है कि हम लोगों ने जो हमारे साथ किया है उसको कृतज्ञता उनको साथ हम प्रकट करें और जो मिला है उसी में संतोष करें। संतोष करना सिखाता है। ये दोनों गुण, जो कृतज्ञता और संतोष का भाव है दोस्तों, ये बुढ़ापे का बोझ नहीं है, लेकिन वरदान साबित होते हैं बुढ़ापे में। क्योंकि दोस्त, जीवन के हर पहलू को धन्यवाद की दृष्टि से देखो। जब व्यक्ति पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एहसास होता है कि जो कुछ मिला जीवन में वह अपने समय पर मिला मुझे। कुछ इच्छाएं अधूरी रह गई, नहीं पूरी हो पाई। कुछ सपने पूरे हुए जीवन के, कुछ रिश्ते टूटे जीवन में, कुछ रिश्ते जुटे भी। लेकिन इन सब के बीच जीवन ने उसको बहुत कुछ सिखाया। उतार चढ़ाव बहुत कुछ सिखाया जीवन में। यही समझकर उस आदमी को कृतज्ञ हो जाना चाहिए। जो मिला भगवान ने दिया, भगवान के प्रति कृतज्ञता प्रकट करिए कि भगवान हमको जो दिए बहुत दिए, हमको जो दे रहे हैं दिए, अभी तक जीवन में बहुत दिए। कृतज्ञता प्रकट करो दोस्तों। वृद्धावस्था में भगवान के प्रति कृतज्ञ रहो आप, क्योंकि जब आप कृतज्ञ हो जाओगे ना तो जो कृतज्ञ व्यक्ति है कभी शिकायत नहीं करता किसी से। बस यह नहीं सोचता कि जीवन में उसने क्या नहीं दिया लोगों को, बल्कि यह महसूस करता है कि जो मिला वह कितना पर्याप्त था, बहुत मिला हमको। उसकी दृष्टि में हर अनुभव, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, जीवन के ज्ञान की एक सीढ़ी बन जाता है उसका, दुख और सुख। इसलिए कृतज्ञता मन को हल्का कर देती है दोस्तों। जब आप कृतज्ञ हो जाते हैं ना, बहुत हल्का हो जाता है मन, क्योंकि उसमें अभाव की कोई जगह नहीं होती। प्रसन्नता की स्वीकृति मिलती है। जो भगवान ने हमको दिया बहुत दिया, हमने जो किया बहुत किया। कृतज्ञ होइए भगवान को, हे भगवान आपने हमको जीवन में बहुत कुछ दिया, मैं आपका कृतज्ञ हूँ। तो आपकी मन हल्का हो जाएगा दोस्तों। और दूसरी बात सर, वृद्धावस्था में संतोष हो जाना चाहिए। थोड़ा सा होता नहीं लोगों को, लेकिन संतोष होना चाहिए। वृद्धावस्था में जितना संतोष होगा ना, अच्छा रहेगा। जब आदमी कृतज्ञता स्वीकार करता है तो संतोष आ जाता है ऑटोमेटिक। जब व्यक्ति यह स्वीकार कर लेता है कि उसका जीवन वैसा सुंदर था, तब मन शांत हो जाता है और मन में संतोष मिलता है। अपनी स्थिति, अपने शरीर, अपने परिवार, अपने समय के प्रति सजग रहिए दोस्तों, सजग रहिए। यह स्थिरता भीतर से आती है, बाहर की परिस्थिति से नहीं। बाहर तो बहुत बड़ा शोर है, कोई नहीं लाइक करता आपको। बाहर तो शोर है, लेकिन अपने अंदर में स्थिर हो आप। स्थिरता आना चाहिए, संतोष अंदर में लाइए, क्योंकि संतोष का मन से तुलना करना बहुत कष्टदायक होगा। वह जानता है कि किसी की यात्रा अलग है, उसका रास्ता भी उतना सही है जितना किसी का और है।
तो इस स्वीकार करने के लिए बुढ़ापा ये सबसे उत्तम समय है सर। बुढ़ापे में स्वीकार करिए। जब मन में भावना होती है तो जो मिला मुझे पर्याप्त मिला, तब व्यक्ति वास्तव में धन्य अपने को महसूस करता है, भगवान के प्रति धन्य प्रकट करता है, धन्य महसूस करता है। इसलिए दोस्त, बुढ़ापे में आप कृतज्ञ रहेंगे और जो मिला उसमें संतोष रहेंगे। बुढ़ापे में गरिमा को आपको शांति देते हो, आपकी गरिमा बढ़ाएंगे और शांति भी देंगे, क्योंकि आप ज़्यादा वहाँ पर बातें नहीं करेंगे, अधूरा अपना को नहीं महसूस करेंगे, मुझे कुछ नहीं मिला, जो मिला बहुत मिला। ऐसा व्यक्ति हर सुबह के साथ जागता है, क्योंकि उसे कुछ पाने की नहीं बल्कि जीने की इच्छा होती है। बस जियो, कुछ नहीं मिलेगा, मालूम है जीवन में कब मिलना था मिल गया, अभी कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए जीवन की इच्छा नहीं, जीवन की इच्छा होती है कुछ पाने की नहीं। वो हर छोटे छोटे पल को आनंद खोजता है। बुढ़ापा छोटा छोटा पल में आनंद खोजता है, वहां मिला आनंद मनाया। किसी फूल के खिलने में, किसी बच्चे की हंसी में, या अपने भीतर उठी शांति में वो खोज लेता है शांति। और कृतज्ञता जीवन के प्रति प्रेम पैदा कर देता है। हमने बहुत कुछ भगवान ने हमको दिया, जीवन के प्रति प्रेम पैदा हो जाएगा। संतोष उस प्रेम का प्रसार करेगा आपका। जब आप संतोष कर लिए, आपको कुछ चाहिए नहीं, जो मिला बहुत मिला, तो आपके प्रेम का विस्तार होने लगेगा। जब दोनों मन बस जाते हैं, कृतज्ञता और संतोष का मन के अंदर, तब व्यक्ति के भीतर पूर्णता का अनुभव होता है। वह जानता है कि जीवन ने जो दिया है वह ठीक उसी मात्रा में जितना उसकी आत्मा को आवश्यकता थी उतना ही दिया, ज़्यादा नहीं दिया। जितना हमको ज़रूरत थी उतना ही दिया। ज़्यादा देता तो अहंकार से भर जाता, फिर हमारा वृद्धावस्था बहुत कठिनाई से बीतता। इसलिए जो मात्रा में हमको मिला, बहुत मिला, हम जिसकी उसको आत्मा की आवश्यकता थी बहुत मिला, संतोष करता है बंदा। ऐसा बुढ़ापा पछतावे से भरा होता है जहाँ पर न संतोष है, वो अपने आप को पूर्ण होता है। सुबह शाम सूरज ढलते हुए आकाश को सुनहरा बना देता है बुढ़ापा में। दोस्त, ये बुढ़ापा में हम कैसे जीना है, किस तरह के जीना है, अभी आप जितने भी लालायित मत रहिए, बहुत कुछ करना है, आप कर चुके। अभी भगवान के प्रति कृतज्ञ, भगवान आपने हमको बहुत कुछ दिया। और संतोष जीवन में रखिए, जितना मिला वो संतोष है, तभी आपका जीवन थोड़ा सुखमय और अच्छे से बीतेगा, नहीं तो कष्टदायक रहेगा। इसलिए बुढ़ापा बहुत आनंददायक है, लेकिन लोग अपने बुढ़ापा को कष्टदायक क्यों बनाते हैं? अपने कर्तव्य से, अपने सोच से। लास्ट मोमेंट तक वो सोचते रहते हैं क्या बना दूं बच्चों के लिए, क्या कर दूं बच्चों के लिए। ऐसे बुढ़ापा चैन से नहीं जीते, वो बेचैन ही रहते हैं। इसलिए भगवान के प्रति कृतज्ञ रहिए, जो हमने किया बहुत किया, अच्छा किया, भगवान हमको बहुत दिया, और जो मिला हमको उसी में संतोष रखिए। जो मिला खाने पीने रहने बहुत उसमें रहिए, और शांति बना कर रखिए सर, बहुत अच्छा रहेगा। बुढ़ापा अच्छे से कट जाएगा आपका। धन्यवाद।